नमस्कार दोस्तों। मिट्टी का दिया और कच्चा दूध, घर में चल रही शराब की आदत, साथ में आपके घर में यदि बहुत ही ज्यादा कलह कलेश रहता है तो आज मैं आप लोगों को दोनों चीजों का एक ऐसा उपाय बताऊंगी, एक यूं कह ले एक ऐसा टोटका बताऊंगी जिसको यदि आप करते हो तो आपके घर में चल रही शराब की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। साथ में अपने जीवन में हमें खुश रहने के लिए उन संभव प्रयासों को करते रहना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए। दोस्तों, शराब की लत व्यक्ति के जीवन में दीमक की भांति लग गई है और जिस भी घर में लगी है वो उसको अंदर से खोखला करके फेंक देती है। उस घर में धन से संबंधित परेशानी आती ही आती है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी काफी ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। यदि मेरी माता बहन अपने घर में शराब की समस्या साथ में कलह क्लेश को बचाना चाहती है तो वीडियो के इन तक बने रहिए, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में हमेशा ही सरल और आसान उपाय लाती हूँ, लेकिन वीडियो में जो भी उपाय और टोटके मैं बताती हूँ उनको आप लोग बड़े ही सावधानता के साथ करिए, क्योंकि जब हम किसी जानकारी के साथ उपाय या टोटके को करते हैं तो हमें उसका बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब पहले तो बात करते हैं किस कारण से लगती है शराब की लत। दोस्तों, जिस भी जातक की कुंडली में, हमारा ज्योतिष भी मानता है कि जिस भी जातक की कुंडली में कई प्रकार के दोष अपना प्रभाव छोड़ रहे होते हैं, जैसे शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, तो ऐसे में हमारे घर में जो भी व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ये प्रभाव होता है वह अपने रास्ते से भटक जाता है, या तो वह गलत संगत का शिकार हो जाता है या फिर वह किसी न किसी ऐसी प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है, या यूं कह ले ऐसी आदत का शिकार हो जाता है जिससे वह अपने फैमिली बैकग्राउंड को और नीचे की ओर लेता हुआ चला जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी आपके ऊपर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियां आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा आप परिस्थितियों से घिरे रहते हो, तो आप अपने पास में आपके जो भी घर के या आपके घर के आसपास जो भी पंडित या ज्योतिष हो उनसे आप अपनी सलाह मशवरा करें, कुंडली का विश्लेषण कराएं। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें अपने घर से समस्याओं का समाधान करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब हमारे ज्योतिष या पंडित लोग बता देते हैं कि हमारे घर में शनि दोष की वजह से ये कारण हो रहा है, या हमारे घर में किसी राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है, या हमारे घर में लक्ष्मी दोष लगा हुआ है, इसकी वजह से हमारे घर में धन नहीं टिक रहा है, तो ऐसे में हमें उपायों को करने में काफी ज्यादा सरलता मिलती है और हमें जो भी हमारी समस्या है उसको जड़ हम लोग पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके घर में शराब की समस्या चल रही है तो आप ये काम करिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, आपके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का ही साया हो रहा है या ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकती हो। दोनों ही कंडीशन में आप इस उपाय को कर सकती हो। आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, किस दिन करना है, कैसे करना है, कहाँ पर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नए नए उपाय लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शराब की समस्या को किस प्रकार खत्म किया जाए, कौन सा ऐसा उपाय है जिसको हमें करना है। दोस्तों, ये जो उपाय है वो शनिवार के दिन करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और किसी भी प्रकार की ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए पीपल के वृक्ष से संपर्क में जो भी हम उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमें लाभ मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को काफी ज्यादा मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं आपको पीपल के वृक्ष के पास कौन कौन सी सामग्री है जो ले जानी है। दोस्तों, थोड़ा सा कच्चा दूध, यानी आपने एक लोटा लिया, उसमें आधा दूध आधा पानी आप मिला लीजिए। उसके बाद आप एक चौमुख दिया तैयार करिए, चाहे तो आप मिट्टी का चौमुख दिया ले सकते हो, नहीं तो आप आटे का चौमुख दिया तैयार कर लीजिए घर पे। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, सरसों का तेल उसी में डाल लेना है, 4 बाती आपको लगा लेनी, यानी चौमुख दिया तैयार करना है। अपने साथ आप कोई भी सफेद रंग की मिष्ठान को ले लीजिए, 1 सुपारी लेनी है, 2 लौंग लेनी है। तो दोस्तों, यदि आप इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स बताई गई है सामग्री आप भूल जाते हो तो प्लीज आप लोग लिख लीजिए, लेकिन कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। आपको ले जाकर शनिवार के दिन, किसी भी एक शनिवार को आपको ये उपाय करना है, और अपने साथ आप एक नींबू को ले जाइए। नींबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नींबू ले लीजिए और आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए, जहां पर पूजा पाठ होती है वहां पर आप लेकर पहुंच
जाइए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप जो लोटे में कच्चा दूध और जो जल ले गई थी उसको आपको पीपल देव को समर्पण कर देना है। पीपल देव को जल और दूध जो मिला हुआ आपने जो चढ़ाया, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर जो आप दीपक ले गई थी चौमुख, अब आपको वह प्रज्वलित कर लेना है पीपल की वृक्ष के पास। अब आपको क्या करना है, पहले उसमें आपको लौंग डालनी है, 2 लौंग डाल देनी है, उसके बाद सुपारी देनी है। सुपारी उसी आप दिए में रख दीजिए। रखने के बाद दोस्तों आप अपने साथ जो मिष्ठान ले गई थी, सफेद रंग की मिष्ठान का आपको प्रयोग करना है। वहां पर कोई भी पीपल का पत्ता टूटा हुआ पड़े, आपको याद रखना है, तोड़ना नहीं है। टूटा हुआ पीपल का पत्ता आपको उठाना है और उसके ऊपर आपको वह सफेद रंग की मिष्ठान को रख देना है भगवान पीपर देव को समर्पित करते हुए। उसके बाद दोस्तों आप जो नींबू ले गई थी, नींबू आपको क्या करना है, नींबू यदि आप खुद से उपाय कर रहे हो, आपको खुद से शराब की समस्या लगी हुई है तो आप खुद के ऊपर से उतार लीजिए। नहीं तो आपके घर में कोई भी शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है, चाहे आपका बेटा हो, पुत्र हो, पति हो, भाई हो, कोई भी कैंडिडेट हो, आप उसके ऊपर से उतार कर अपने घर से पहले से ही ले जाइए। और आपने क्या करना है, उस नींबू को उस पीपल के नीचे ही आपको छोड़ देना है। आपको इतना सा काम करना है, मात्र 1 शनिवार। आप देखेंगे कि आपके घर से लड़ाई झगड़े के साथ साथ शराब की भी समस्या जाएगी। जो भी व्यक्ति अपने रास्ते से भटक गया था वह अपने रास्ते पर सही दिशा में चलने लगेगा। उसके घर में कारोबार में वृद्धि होगी। यदि उसके घर में कोई बाधा होगी तो सारा कुछ इसी उपाय को मात्र करने से खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये स्पेशली ज्योतिष के द्वारा बताया गया ये उपाय है, आप लोग जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उपाय को करने के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि जब आप इस उपाय को करके अपने घर की ओर आ रहे हो तो आपको याद रखना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सीधा अपने घर पे आना है। घर आने के बाद आप चाहें तो अपने घर के कैंडिडेट को बता सकती हो, नहीं तो आप ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ ये छोटा सा उपाय था दोस्तों, आप लोग ज़रूर करिए। अपने जीवन में हमें सुख समृद्धि पाने के लिए छोटे छोटे उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। साथ में यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति परेशान है। कहीं किसी के घर में कोई बाधा लगी हुई है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, किसी के घर में शराब की समस्या लगी है, तो किसी का बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है। दोस्तों सब समस्याओं का एक समाधान है, आप लोग जरूर करिए, आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। वीडियो को शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद होता है, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि जिसको ये वीडियो पहुंचेगी उसको लाभ मिलेगा। और हमारे बड़े बड़े पंडित, हमारे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो भी अपनी समस्याओं के साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान कराता है वह व्यक्ति तीनों लोगों में बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, उसको लोग जानते हैं और लोग अपने जीवन में जो कुछ कामना करते हैं वो निश्चित ही मिलती है। इसी के साथ दोस्तों और मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए। कभी भी किसी को अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करिए दुख ना पहुँचने दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमें जो भी कुछ भुगतने को मिलता है, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ अप या डाउन होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के कारण ही हमें परेशान कर रही होती है। तो आप पूरा कोशिश करिए कि किसी को मेरे जरिए से प्रॉब्लम ना हो। हमेशा अपनों की तरह सबको मानिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, क्योंकि समय हर किसी का बदलता है और समय का जब जो सिक्का घूमता है तो बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। और जिसका भी समय भारी हो जाता है और जिसका समय खराब होता है उस समय हमने उसकी इज्जत नहीं की होती है तो उस समय वो हमारी औकात में दिखा देता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सदैव सोच समझ के अपने रास्ते पर चलना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।